पीटीआई की जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो इस वक्त बच नहीं पा रही कारकुनान के रद्द-ए-अमल से, रिएक्शन से, या वो बैकलैश जिससे वो बचना चाहते थे, जिसकी वजह से ये कोशिश की जा रही थी कि नहीं इस बार जलसा मुलतवी नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ये करना पड़ा। मजबूरियां जो भी हों, रीजंस जो भी हों, लेकिन चूंकि कारकुनान को एतमाद में नहीं लिया गया, अचानक से आके अनाउंसमेंट कर दी गई, तो ये इतना सरप्राइजिंग मूव था और शॉकिंग एक डिसीजन था पीटीआई के कारकुनान के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से निकले हुए थे। फॉर एग्जांपल कोई बलूचिस्तान से आया, इतनी रुकावटें क्रॉस करते करते कुछ समहाउ लोग आसपास पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, तो उन लोगों के लिए बड़ा ये शॉकिंग डिसीजन था। प्लस पीटीआई की और लीडरशिप, इवन इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम, उनका जो बयान है उसको मैं देख रहा हूँ कि एक तो टेलीविजन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ में चल ही रहा है, ख़बर की हैसियत के मुताबिक पता चल जाता है, बट सरकारी टेलीविज़न जिस तरह से जो पीटीवी जिसके ऊपर पीटीआई की कोई ख़बर इतनी आसानी से चलती नहीं है, वो भी उसको ब्रेकिंग न्यूज़ में नशर कर रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर जो इस वक्त इस मामले को लेके एक रिफ्ट सी पैदा हुई या जो रिएक्शन आया, ऑब्वियसली उसका नुकसान पीटीआई को हो रहा है। एट द मोमेंट पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप वो हीट फील कर रही है, और ज़्यादा फील इसलिए भी कर पा रही है या करना पड़ रही है उनको, एक तो जलसा मंसूख कर दिया, उसके बाद पता चला कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आके आप लोगों को बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई रीजनिंग बताई जाएगी। पीटीआई की लीडरशिप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कॉल कर दिया उन्होंने कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, लेकिन वहाँ पे भी कोई रहनुमा नहीं पहुँचा, और आखिरी मोमेंट पे जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई कि क्या रीजनिंग है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है। सेक्रेटरी जनरल से लेके चेयरमैन से लेके बाकी जितने ओहदेदारान हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं, जो कल ट्विटर के ऊपर बता रहे थे रोक सको तो रोक लो, जलसा हर हाल में होगा, हर सूरत होगा, वो भी उनके ट्विटर अकाउंट खामोश हैं। तो जो कारकुनान है इस टाइम, उनको पता नहीं चल रहा कि लीडरशिप ने ये डिसीजन क्यों किया। ऑल्दो कि इमरान खान की हिदायत पर किया, और इमरान खान ने उसकी ऑनरशिप ली है, और ये कहते हुए लिया है कि मैंने आखिरी मौका दिया है हुकूमत को कि हमारा मैंडेट वापस करें, इसके बाद कोई चांस नहीं होगा, इसके बाद हम निकलेंगे। और 8 सितंबर की कॉल, उसके पीछे मजहबी जमातों का एहतजाज या सिक्योरिटी वजूहात या कोई भी और रीज़न हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कारकुनान को कम अज़ कम एतमाद में लेना चाहिए था। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस तरह से कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, मुकम्मल खामोशी है, ना टेलीविज़न के ऊपर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, ना कोई इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहरहाल ये बात तो तय है कि जलसा करने के इंतज़ामात भरपूर किए गए थे, और ये तयशुदा बात थी कि जलसा हर हाल में होगा, अनटिल अनलेस इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत नहीं दे दी गई कि ये ना किया जाए। वो क्वेश्चन अभी तक अपनी जगह पे बरकरार है कि जनाब सुबह 7:30-8 बजे खैबर पख्तूनख्वा से आज़म स्वाति साहब चले, जेल पहुंच गए, उनकी मुलाकात हो गई। आम दिनों में तो वो इंतज़ार ही करते रहते हैं, लेकिन ये इतनी स्मूथली उनकी मुलाकात होगी। समहाउ इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी जब टॉक शोज़ में ये लीडरान बैठेंगे, इनसे कुरेदा जाएगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो तैयारियों के मनाजर सामने आए, अभी हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर ने जो इंतज़ाम किए थे, क्रेन्स अपने साथ रखी हुई थी, बाकी और मशीनरी, तो ये जो विजुअल्स देख के ऐसा लग रहा था कि तैयारी भरपूर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन तैयारियों को देख के ये ख़तरा भी मुझे लग रहा था, या अभी महसूस होना शुरू हुआ कि अगर ये सारा कुछ होता एज़ पर प्लान, तो उसका मतलब यह है कि कन्फ्रंट्रेशन हर हाल में माइंड में थी कि ये हो सकती है। तो एक तरह से तो अच्छा हुआ कि किसी बड़े मसले से बच गए, या किसी उस नहज तक जाने से बच गई। मेरी अपनी राय है कि अगर कोई मालूमात या इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जिसकी बुनियाद पर ये सारी तैयारियां की गई थी, मतलब तैयारियां भी भरपूर लेवल की थी, तो उसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसकी पर्दादारी अभी भी है, और उन वजूहात की बिना पर फिर ये आखिरी टाइम पे ये डिसीजन लिया गया। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मैसेज दिया, और जो अभी सामने आ रही हैं चीज़ें, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कारकुनान को कि जनाब हम पूरी तरह से तैयार थे, क्या करें, सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर हम रुक गए, एक कदम उन्होंने कहा हम पीछे आ गए, अगर वो कहेंगे तो 2 कदम आगे चल जाएंगे। आप फैसला करिए, 1 कदम पीछे हटी है पीटीआई या 2 कदम आगे गई है, ये आप पर छोड़ते हैं।